आवाज जनता की। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में रोड की क्या स्थिति थी, बिजली कितना घंटा आता था, कानून व्यवस्था कैसा था, ये कोई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। सब कुछ बिहार में खत्म हो चुका था और वहां से नीतीश कुमार जी ने बिहार का काम करना शुरू किया। बिहार के लोगों को अपना आइडेंटिटी कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, जो बाहर रहते थे अपने को बिहारी बोलने में शर्म लगता था। जितने एनडीए के सम्मानित नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं, हमारे एनडीए के सम्मानित जिला अध्यक्ष, और सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। देश में अभी सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का नजर बिहार के चुनाव पर है कि बिहार की जनता 14 नवंबर को क्या फैसला करती है। और जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, जो सर्वे आ रहा है, जो लोग आकर के देख रहे हैं, 20 साल नीतीश कुमार जी को काम करते हुए हुआ और 20 साल में नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार की सेवा की, अपना सब कुछ न्यौछावर करके, क्योंकि जो युवा हैं 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, शायद वो नहीं देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी को कैसा राजपाट मिला था जब काम करने आए। शायद उनके ऊपर के जनरेशन, उनके पिताजी, उनके चाचा, जो गांव में अन्य लोग हैं, शायद बेटर बता पाए कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में रोड की क्या स्थिति थी, बिजली कितना घंटा आता था, कानून व्यवस्था कैसा था, ये कोई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। सब कुछ बिहार में खत्म हो चुका था और वहां से नीतीश कुमार जी ने बिहार का काम करना शुरू किया। 13 करोड़ बिहार के लोगों को अपना आइडेंटिटी कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, जो बाहर रहते थे अपने को बिहारी बोलने में शर्म लगता था। यहां से नीतीश कुमार जी ने काम करना शुरू किया और 20 साल में आज बिहार की स्थिति पूरे देश में, सड़क हो, बिजली हो या अन्य सुविधाएं हो, शायद देश में बहुत राज्य से बेहतर पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने मेहनत करके बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी के आसपास लाके खड़ा कर दिया। और बहुत दिन के बाद, मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि ये चुनाव किस लिए महत्वपूर्ण है कि यही चुनाव तय करेगा कि अगले 25 साल में बिहार कहां खड़ा होगा। अगला 5 साल जो है केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और बिहार में नीतीश कुमार जी है। डबल इंजन की सरकार है। बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिला है जब केंद्र से भी सहयोग मिल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि और सब काम तो हो गया, बिहार टेक ऑफ स्टेज में है, लेकिन अगले 5 साल में मुख्यमंत्री जी ने तय किया है सबसे बड़ा काम करना है। सबसे बड़ा काम करना है कि बिहार में उद्योग और पैसा लगवाना है और इसके लिए केंद्र के सहायता की भी जरूरत है। अब बिहार के लोगों को बिहार के बाहर जाके काम ढूंढने की तलाश नहीं पड़ेगी। बिहार के लोगों को 10-20 हजार रुपया के लिए बाहर नौकरी जाने की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। ये 5 साल में मुख्यमंत्री जी ने तय किया है और एक मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। आप सब जानते हैं नीतीश कुमार जी जो वादा करते हैं वो वादा को पूरा करते हैं। तो ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में अगर सरकार बनती है तो अगले 5 साल में बिहार देश के टॉप 10 स्टेट में, जो 10 राज्य आगे के हैं देश में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, अगले 5 साल में आपका बिहार भी नीतीश जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार में मोदी जी के सहयोग से बिहार भी जाके खड़ा होगा। तो मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं। हम लोगों के प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी हैं और सुनील जी को मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग दिया, बिहार के सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग, सबसे बड़ा काम अगर दिया तो गोपालगंज के ही रहने वाले सुनील जी को ये काम दिया। हमारे तीनों प्रत्याशी सुनील जी
अमरेंद्र पांडे जी और रामसेवक सिंह जी, ये तीनों एनडीए के प्रत्याशी हैं। तीर छाप है, लेकिन इनको समर्थन चिराग पासवान जी का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है, जीतन राम मांझी जी का भी है और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी है। 6 तारीख को जब वोट देने जाइएगा